वहाँ पे मैंने 3 साल तक कंटिन्यू काम किया। बाद में इंक्रीमेंट होती है या मतलब 3 गुना पैसा आपको मिल रहा है? इसके लिए आपको टैली भी लगातार कंटिन्यू सीखना पड़ेगा और मार्केट के हिसाब से आपको अपडेटेड भी रहना पड़ेगा कि मार्केट में नई नई चीज़ें क्या आ रही है। ओके, तो आपने कौन कौन से स्किल अपडेट किए जब आप एक सीनियर अकाउंटेंट बनने वाले थे, या आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि मुझे आगे जाना है तो मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपको अकाउंटिंग करियर से रिलेटेड एक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने अकाउंटिंग करियर की शुरुआत कैसे करने वाले हैं, और ये सब सवालों के जवाब आप जानेंगे मेरे साथ, मेरे एक दोस्त से मिलके, जिन्होंने एज अकाउंटिंग करियर की शुरुआत कर भी ली है और एक कॉर्पोरेट कंपनी में वो आज एक सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ में वो 25 लोगों की टीम को हैंडल भी कर रहे हैं। तो ये सब हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी, आज वो कैसे सीनियर अकाउंटेंट बन पाए, कितनी सैलरी वो अर्न करते हैं, शुरुआत में उनको कितनी सैलरी मिली थी, और कौन कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट एक अकाउंटेंट बनने के लिए होती है। इन सारे के सारे सवालों का जवाब हम लेंगे हमारे दोस्त विजय शर्मा जी से। तो बिना ज्यादा समय वेस्ट किए हम बुलाते हैं हमारे दोस्त को, जो देंगे आपके सारे सवालों का जवाब। वेलकम करते हैं विजय शर्मा जी को। स्वागत है विजय जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, जहाँ पे मैं हमारे स्टूडेंट जितने भी है, या सब्सक्राइबर कह सकते हैं, सब्सक्राइबर जितने भी हैं, उनको जो भी अकाउंटिंग करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इन सब का जवाब आपको आज देना है। क्या आप तैयार है? हाँ, तैयार। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा विजय जी कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? मतलब आपने सोचा कि चलो अकाउंटेंट बनते हैं और बन गए, या कुछ और मतलब सोचा था, या कैसे बने अकाउंटेंट? इस सवाल का आप सबसे पहले जवाब दे दीजिए मुझे। सबसे पहले नमस्कार मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ओके, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस पॉडकास्ट में। अच्छा। और आपने जैसे कहा कि मैंने अकाउंटिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट किया, जी। तो सबसे पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ओके। बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री का, अच्छा। मुंबई यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैंने देखा कि अकाउंटिंग में जॉब है, जॉब कर रहे सब लोग, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया मेरा। ओके। कि अकाउंटिंग में जॉब करना चाहिए। अच्छा। तो अकाउंटिंग में जॉब ऐसे डायरेक्टली कर नहीं सकते, सही बात है। उसके लिए कुछ स्किल डेवलप करना पड़ेगा, कुछ जो भी है वो आना चाहिए प्रैक्टिकल में। राइट है, राइट है, राइट है। थ्योरी तो मैंने पढ़ा ही था। सही बात है। हमें तो प्रैक्टिकल करना पड़ता है काम में, थ्योरी वहाँ लिखना नहीं रहता। अभी तो सब ऑनलाइन वर्क हो गए हैं। सही बात है। पहले था मैनुअल था, तो अब मैनुअल से हम अकाउंटिंग में आ गए हैं, और ये ऑनलाइन वर्क पूरा हो गया, सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क हो चुका है। सॉफ्टवेयर बेस्ड। राइट है। तो मैं सोचा कि अभी अकाउंटिंग किया कैसे जाए। तो मुझे टैली सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला कि वो अकाउंटिंग है और यूज़र फ्रेंडली है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। मैंने इसको 3 महीने तक सीखा मैंने। ओके, मतलब आपने ऑफलाइन में जाके या ऑनलाइन में आपने ऑफलाइन क्लासेस में आपने टैली सॉफ्टवेयर को 3 महीने तक सीखा। हाँ। ओके। उस टाइम थे कि ज़्यादातर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं थे। अच्छा। ऑफलाइन ही जाके करना पड़ता था। Okay. अभी मोस्ट ऑफ ऑनलाइन भी क्लासेस हो गए हैं। यस, ऑनलाइन क्लासेस, हम खुद ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो मैंने टैली का कोर्स किया, उसके बाद मैंने फिर जॉब देखना स्टार्ट किया। ओके। तो फिर जॉब देखने के बाद मुझे एक सीए फर्म में जॉब मिल गया। अच्छा। जॉब एज अ आर्टिकलशिप। ओके। तो मैंने वहाँ पे 3 साल तक मैंने काम किया। 3 साल आपने वहाँ पे टोटल काम किया। तो ये जब मतलब आपने बताया कि जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आपने स्किल पे ध्यान दिया, आपने ध्यान दिया कि आपको टैली सीखना है, टैली सीखने के बाद ही आपको अकाउंटिंग का जॉब मिल पाएगा, ऐसा आपने पूरा मतलब माइंडसेट बना लिया था। और फिर आपने सीए फर्म में एंटर कर लिया, सीए फर्म में आप चले गए और वहाँ पे आपने अकाउंटिंग के ऊपर काम करना शुरू कर लिया। तो जब आप वहाँ पे एज अ अकाउंटेंट के तौर पे सीए फर्म में ज्वाइन हुए थे, या एंटर के तौर पे ज्वाइन हुए थे, तब आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपको कितनी मिली, है ना? एग्जैक्टली क्योंकि ये सवाल सभी का होता है कि मैं जब सीखूं या मैं जब किसी कंपनी में काम पे जाऊं तो मुझे कितना सैलरी मिल सकता है। तो इस सवाल का जवाब तो आप एकदम क्लियरली दे पाएंगे क्योंकि आप उस जर्नी से निकले हैं। तो प्लीज़ इतना बताइए कि जब ज्वाइन हुए थे तो आपने क्या सोचा था कि कितनी सैलरी मिलनी चाहिए और कितनी मिली थी एक्चुअली? तो फर्स्ट ऑफ उस टाइम तो मैं फ्रेशर ही था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। ओके। और सीए फर्म में मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो 3000 थी। 3000 आपने शुरुआत की थी? वहाँ पे मैंने 3 साल तक कंटिन्यू काम किया।
ओके, तो मतलब 3 साल तक आपने काम किया, 3,000 सैलरी आपको मिली, बाद में इंक्रीमेंट होती है या 3,000 पे ही काम कराते वो लोग? इंक्रीमेंट होती है, डिपेंड अपॉन सीए फॉर्म। अगर ज़्यादा क्लाइंट है और भी ज़्यादा है तो होती है। उस टाइम मेरा 3 साल में इंक्रीमेंट 5,000 तक हुआ था। ओके ओके, मतलब 3 साल देने के बाद आपको 5,000 रुपए की सैलरी जो है मिल पाई थी। लेकिन इन 5,000 की सैलरी में आप किससे कंपेयर करेंगे? 5,000 को या जो भी नॉलेज आपको मिला था उसको, मतलब क्या ज्यादा है, पगार ज्यादा मिली थी या नॉलेज ज्यादा मिल गया था? ऑब्वियसली नॉलेज ज़्यादा मिला। ऑब्वियसली नॉलेज ज़्यादा मिल गया था। तो ये जब पूरे 3 साल आपने कंप्लीट किए विजय जी, तो आप कंपनी के लिए जब गए थे तो वहाँ पे आपको पहला सैलरी क्या मिला था? क्योंकि अभी तक तो आप सीख रहे थे, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में गए तो वहाँ पे आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी, कितना मिला था? मैंने 3 साल तक काम किया सीए फर्म में, फिर मुझे नॉलेज इतना हो गया था और पैसे कम हो गए। यस, पैसे कम हो गए थे, तो इसकी वजह से मैं अब कंटिन्यू 5,000 तक तो काम कंटिन्यू नहीं कर सकता। सही बात है, नहीं कर पाएंगे। तो मैंने स्विच किया एज अ कंपनी में। ओके कंपनी में मैंने किया, वहाँ पे मुझे 15,000 स्टार्टिंग सैलरी थी मेरी। ओके, 15,000 थी। मतलब आप पहले जो सीए फर्म में काम कर रहे थे वहाँ पे आप 5,000 भले ले रहे थे, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करते जा रहे थे। और जैसे आपने कंपनी स्विच की, मतलब इस महीने आप 5,000 ले रहे और अगले महीने सीधा 15,000 रुपया ले रहे, मतलब 3 गुना पैसा आपको मिल रहा है। ये तो आमिर खान वाली पिक्चर का सीन लग रहा है मुझे, 3 गुना पैसा डबल हो रहा है। आमिर खान ने जैसे लगान में 3 गुना लगान दिया था, वैसे ही मुझे लगता है विजय जी की लाइफ में एक बहुत बड़ा सिचुएशन आ गया था जहाँ पे उन्होंने 5,000 से सीधा 15,000 की अर्निंग करनी स्टार्ट की थी। और आज तो मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, हमने इस पॉडकास्ट से पहले ही बात की थी कि आज आप एक कॉर्पोरेट अकाउंटेंट हैं और वो भी सीनियर अकाउंटेंट है। तो आप जिस टीम को लीड करते हैं, आपने बताया था आप 25 लोगों की टीम को लीड करते हैं, सो आज आप कितनी सैलरी अर्न करते हैं ये भी बता दीजिए, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि हम जब शुरुआत करते तो 3,000 से या 5,000 से शुरुआत करते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है तब हम कितना अर्न कर पाते हैं। तो अभी फिलहाल मेरी सैलरी 45,000। 45,000 है, मतलब बोलने में भी दम लग रहा है। 45,000, ओके। ये जो 45,000 बोलने में दम लग रहा है, उतना मेहनत भी लगा, उतना मेहनत भी लगा। ये बहुत ज़रूरी बात कही सर ने कि 45,000, भले 3,000 पहले शुरुआत में कमाते थे, 3-5 जो भी है, लेकिन आज की डेट में जो 45,000 हम बोल रहे हैं, ये 45,000 सैलरी मिलने के लिए इन्होंने अपने स्किल पे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। राइट है, यही किया है ना? तो आप जब एज अकाउंटेंट बन रहे थे, आपकी जर्नी थी, तो आपने कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया, कौन कौन से स्किल आपने सीखे? टैली तो आपने बताया, लेकिन टैली के साथ में मैंने इन चीज़ों को समझा कि आप जब किसी कंपनी में जाते हैं तो आप अदर कोई सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ करते हैं, जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी का स्किल भी आपको अपडेट करना पड़ रहा था। ये सब हुआ है आपके साथ? यस, हुआ। ओके, तो आपने कौन कौन से स्किल अपडेट किए जब आप एक सीनियर अकाउंटेंट बनने वाले थे, या आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि मुझे आगे जाना है तो मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा? आपको क्या लगा? जैसे इंडिया में भी जीएसटी एप्लीकेबल है, ओके, तो जीएसटी के भी एक टूल रहते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर रहते हैं। उसमें एक्सेल में भी वर्किंग करना पड़ता है और टैली सॉफ्टवेयर में ऑटो वर्किंग करके मिलता है हमें। यस, राइट है। तो मोस्ट ऑफ तो हम टैली से ही वर्किंग कर लेते हैं। सही बात है। एक्सेल को जस्ट व्यू करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके ओके, ताकि हमारे 2 डेटा रेडी रहे और हमको परफेक्शन मिले कि हम सही जा रहे हैं। ओके ओके, तो इन शॉर्ट मतलब आप अपने आप को अपडेट करते रहे, आपने सिर्फ टैली के ऊपर फोकस नहीं किया, आपने साथ में एक्सेल का भी नॉलेज रखा, तभी तो आप डेटा को वेरीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आ रही है हमें कि जो भी अकाउंटेंट बनना चाहता है वो सिर्फ टैली को लेके ना बैठे कि अब आज मुझे टैली आ चुका है तो मुझे बाकी अभी कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं। आपको टैली भी सीखना है, एक्सेल भी सीखना है, और सर ने साथ में कहा था कि जीएसटी सीखने के लिए या जीएसटी के ऊपर काम करने के लिए उनको जीएसटी से रिलेटेड भी कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे मोटा मोटा जितना भी समझ में आ रहा है वो है कि अकाउंटेंट को हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। राइट है, सही बात है, अपडेटेड होना चाहिए, आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। तो अपडेटेड बनाने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, यूट्यूब पे जाना है और टैली ट्यूटोरियल चैनल को सर्च करना है। वहाँ पे मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पे और आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको सर्च करिए, आपको डेफिनेटली वीडियोस मिल जाएंगे। तो फाइनली मुझे लगता है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए रहेंगे। विजय जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे दोस्तों को कि वो अपने अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट कि आप है ना स्किल पे ध्यान दीजिए। ओके, पैसा अपने आप मिलेगा।
पैसा अपने आप मिलेगा। सही तो बात है। आप स्किल पे ध्यान दीजिए, खुद को ग्रो कीजिए। और अकाउंटिंग के जो भी सॉफ्टवेयर है जैसे टैली, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो मोस्ट ऑफ MSME यूजर यूज करते हैं वो टैली यूज करते हैं। राइट है, टैली और वो हमें जल्दी समझ में भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी आता है। तो इसके लिए आपको टैली भी लगातार कंटिन्यू सीखना पड़ेगा और मार्केट के हिसाब से आपको अपडेटेड भी रहना पड़ेगा कि मार्केट में नई नई चीज़ें क्या आ रही है। राइट। सो इन शॉर्ट हमें यही समझ में आ रहा है कि सर भी यही कह रहे हैं कि आपको अपनी स्किल को जो है वो अपडेट करना है, आपको टैली से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को सीखना है, आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को सीखना है, मतलब इन शॉर्ट अपडेट अपने आप को करना है। तो अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो जाइए यूट्यूब पे टैली ट्यूटोरियल चैनल को सर्च करिए, वहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं आपका है।